दोस्तों आज के वीडियो में हम एक ऐसे रेसिपी के बारे में बताने वाले हैं जो कि उसको देसी मैगी भी एक तरीके से कहा जाता है। लेकिन दोस्तों वो मैगी नहीं है, मैगी एक अलग चीज है, लेकिन उसको देसी मैगी भी कहा जा सकता है। उसको आप बना करके बेच भी सकते हैं और बहुत कम लागत में शुरू किया जा सकता है। अगर गांव के एरिया से अगर आप निवास करते हैं, बिलोंग करते हैं, तो दोस्तों यह छोटी पूंजी का बिजनेस हो सकता है। और इस बिजनेस में सबसे जो खास बात है कि अगर आप चाहें तो इसको हाथों से भी बनाकर बेच सकते हैं। अगर जैसे मैगी बनाने के लिए अगर मशीन की आवश्यकता पड़ती है तो इसमें मशीन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, आप अपने हाथों से भी बनाकर बेच सकते हैं। मतलब मैगी नहीं है लेकिन मैगी के तरह ही बनाकर बेचने वाला बिजनेस, जैसे कि वह भी एक तरीके से टेस्टदार होता है और खाने के साथ उसको लोग उसको खरीद कर खाना के साथ यानी सब्जी के तौर पे उसका इस्तेमाल लोग करते हैं। रोटी से भी खाया जा सकता है, चावल से भी खाया जा सकता है, एक अलग ही तरीके का चीज है। और जिस तरीके से मैगी का व्यापार देखेंगे तो मैगी जो होता है वो स्वास्थ्य को नुकसान भी पहुंचाता है। लेकिन दोस्तों जो मैं रेसिपी बताने वाला हूं, जो आज के वीडियो में जो तरीका बताने वाला हूं दोस्तों, वह शरीर में कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाला चीज से बनता है और ना ही वो बिल्कुल देसी और शुद्ध तरीके से बनता है। नेचुरल चीजें उसमें डाली जाती हैं। तो ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। बहुत ही सस्ता बिजनेस आइडिया है एक तरीके से अगर देखेंगे, और आप इस बिजनेस को करके घर से कमाई कर सकते हैं। अगर चाहे तो आप प्रयास कीजिए, नहीं करना है आपकी कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन ये जो आइडिया है इसको आप जरूर देखिएगा, क्योंकि इन सब चीजों का भी डिमांड हर घर में होता है जहां पे लोग इन सब चीजों का खाना पसंद करते हैं। हो सकता है कि आपके एरिया में इन सब चीजों का डिमांड ना हो, लेकिन जहां पे होता है वहां पे होता है। अगर आप उस एरिया से आते हैं, चाहे तो वहां व्यापार कर सकते हैं। अगर गांव में रहते हैं तो गांव से ये सब चीजें जो उसका रॉ मटेरियल है, जो बनाने की जो चीज आपको बनानी है उसका जो रॉ मटेरियल है वो आपको गांव से आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि सस्ते कीमत में गांव में खेत में वो चीज मिल जाएगी और उसको कई चीज मिला करके बनाया जाता है। ये सारी चीज हम आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप, लेकिन इस वीडियो को एंड तक बने रहेगा। तो चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। दोस्तों अगर आप एक तरीके से देखेंगे ना तो हर एक चीज जो भी मतलब बिजनेस के रूप में लोग इस्तेमाल करते हैं वो एक तरीके से कभी ना कभी वो नया ही एक्सपेरिमेंट किया हुआ बिजनेस होता है। जैसे चप्पल का बिजनेस है तो आप देखेंगे पहले के समय में लोग क्या पहनते थे, चप्पल तो होता नहीं था, लकड़ी का बनाया हुआ खड़ाऊ लोग पहना करते थे और बाकी लोग तो बिना चप्पल के ही रहा करते थे। हमारे जो एक तरीके से पूर्वज, ज्यादा पीढ़ी नहीं, 2 पीढ़ी पीछे जाइए, जो हमारे दादाजी थे वह भी उस समय चप्पल नहीं हुआ करता था, लेकिन वो भी बिना चप्पल के ही रहा करते थे। तो ठीक उसी तरीके से कोई भी बिजनेस अगर आप देखेंगे ना तो हर एक बिजनेस शुरू के समय में नया ही होता है। इसीलिए अगर आप कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो अगर आप ये दिमाग में सोच करके उस बिजनेस को शुरू करेंगे, यार ऐसा तो कोई बिजनेस किया ही नहीं है, तो दोस्तों यही चीज आपके अंदर डाउट है, गलत है। देखिए कोई भी बिजनेस नया होता है तो उसको शुरुआती समय में वो उस तरीके का बिजनेस लोग करते नहीं है, लेकिन जब वह बिजनेस चलने लगता है, लोगों की आवश्यकताएं उस जिस प्रोडक्ट का बिजनेस नया हुआ है उसकी आवश्यकताएं लोगों का पूरी करने लगता है, तो दोस्तों वही बिजनेस एक बड़ा ब्रांड बन जाता है, बड़ा मार्केट बन जाता है। तो दोस्तों ये समझने वाली बात है। कोई भी बिजनेस अगर आप देखेंगे तो शुरू में वो भी नया नहीं, वो भी पुराना नहीं था, वो भी नया ही था। तो दोस्तों जो भी एक तरीका होता है उसको तरीके से अगर करते हैं तो निश्चित ही दोस्तों उन सब चीज के भी ग्राहक आते हैं। अब एग्जांपल के लिए मैं एक बात बताता हूं, गन्ने का रस, गन्ने के रस के बिजनेस को आप देख लीजिए। 10 साल पहले क्या गन्ने का रस का बिजनेस भारत में कोई व्यक्ति जानता था या करता था? वो भी एक नया एक्सपेरिमेंट था, चल गया, अब अच्छा खासा लोग पैसे कमा रहे हैं और लोगों की आवश्यकता भी बन गया। तो दोस्तों ये जो चीजें हैं ना, ये सब जरूरत वाली चीजें हैं। जरूरत के हिसाब से अगर आप बिजनेस करेंगे ना, जिसमें लोगों की आवश्यकता हो, किसी प्रश्न का उत्तर हो, किसी चीज का विकल्प हो, किसी आवश्यकता का विकल्प हो, तो दोस्तों निश्चित ही दोस्तों उस बिजनेस में सफलता मिलेगी। चाहे वह स्वाद से जुड़ा हुआ बिजनेस है या एक कोई ऐसा खाना बनाने से जुड़ा हुआ अलग स्वाद का खाना बनाने का तरीका है, या कुछ भी चीज है उसमें आवश्यकता हो, लोगों की आवश्यकता हो। टेस्ट बदलने की भी बहुत से लोगों की आवश्यकता होती है। आप देखेंगे कि लोग एक ही भोजन खाते खाते थक जाते हैं तो टेस्ट वो भी बदलते हैं, हम भी बदलते हैं।
ठीक उसी तरीके से दोस्तों हर एक बिजनेस है, तो वो शुरुआती समय में हो सकता है लोगों को ये लगता है, जो व्यक्ति बिजनेस करता है या जो लोग देखते हैं शुरू में, यार ये तो ऐसा तो चलता नहीं, ये एक नया कहाँ से लाया, ये तो नहीं चलेगा। ये हर जगह होता है, हमेशा होता है, ये हर काल में हुआ है, हर युग में हुआ है। लेकिन सत्य तो एक ही है कि अगर लोगों की आवश्यकता है तो वह बिजनेस चलेगा ही चलेगा, या किसी भी चीज की आवश्यकता की पूर्ति करता है वह बिजनेस, तो वो बिजनेस चलेगा ही चलेगा। शुरुआत में हो सकता है थोड़ा कम वह बिजनेस चले, कम कमाई हो लोगों को, लेकिन जब उसकी डिमांड एक तरीके से फैशन के रूप में बदल जाएगी तो दोस्तों उस बिजनेस में लाखों रुपए लोग महीने की कमाई कर पाएंगे, चाहे वह कोई भी बिजनेस देख लीजिए। तो चलिए दोस्त, आज के हम टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि दोस्तों इधर उधर बात करने से कोई ज्यादा फायदा नहीं होता। लेकिन हाँ, ये होता है मैं आपको थोड़ा बहुत मोटिवेट कर सकता हूँ, लेकिन बाकी चीज तो आपको खुद ही करनी है। कोई भी व्यक्ति मुंह से बता सकता है, दिखा सकता है, लेकिन आपको अपने हाथों से तो सिखा नहीं सकता। तो निश्चित ही जाहिर सी बात है कि कोई भी बिजनेस है तो आपको अपने हाथ ही करें। हमारा तो काम है बस एक तरीके से आपको एडवाइज करना, एक मतलब कड़ी बता देना, रास्ता बता देना। रास्ता भी नहीं कहा जाता, एक कड़ी बताना, आपका बस केवल ध्यान उस तरफ ले जाना। बाकी सारी चीजें जो कुछ भी आप अपने बिजनेस में करेंगे उसके एक तरीके से देखने के से लेकर के पैसे कमाने तक उसमें आप ही का रोल रहेगा। हमारा तो बस आपका एक ध्यान लेकर के जाना है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और यह वीडियो जो है ना, ये उन लोगों के लिए है जो घर पे खाने पीने से जुड़ा सामान बनाकर बेचने में इंटरेस्ट रखते हैं और रोजमर्रा की जिंदगी से, मतलब जो मैंने आपको मैगी का एग्जांपल दिया, मैगी नहीं है लेकिन मैगी की तरह भी लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, खाने के साथ बना करके उसको भी खाया जा सकता है। तो चलिए हम दिखाते हैं, कैमरे को दूसरी तरफ घुमाते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक जानकारी देंगे कि कैसे बनता है, कितनी कमाई होगी, क्या क्या चीज मिलाया जाता है, उसका जो रॉ मटेरियल है गांव में क्यों मैं बता रहा हूँ कि आसानी से कम पूंजी में, छोटी पूंजी में तैयार हो सकता है। ये सारी चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों आज का ये जो वीडियो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप चाहते हैं रेसिपी से जुड़े बिजनेस को करना तो ये वीडियो बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो मैं आपको मटेरियल दिखा रहा हूँ ये चीज तो बहुत कम लोगों को ये देखने को मिलेगा, और इस तरीके के बिजनेस करना तो असंभव ही है। लेकिन जो व्यक्ति चाहता है बिजनेस करना वो इससे कई हजार रुपए प्रतिदिन की कमाई कर सकता है। और इसके लिए दोस्तों बिजनेस करने के लिए ना आपके पास ये नहीं है कि फुटकर ग्राहक आएंगे, आपके पास तो बड़े बड़े किराना के दुकानदार लोग भी आएंगे। अगर आप सही तरीके से अगर बना करके इस व्यापार को करते हैं तो लाखों रुपए भी छपाई कर सकते हैं। लेकिन इस बिजनेस को करने के लिए जो रॉ मटेरियल है उसके बारे में हम बताएंगे, फिर आप समझ करके ही इस बिजनेस को कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और क्योंकि कुछ जानकारी जो होती है लोगों को समझ में नहीं आती, लेकिन बताना जरूरी है। दोस्तों इसको गांव में अगर कहा जाए तो मैगी की तरह इसको देखा जाता है, क्योंकि दोस्तों ये जो है ना, ये आप देख रहे हैं, इसमें भी वही चीज है जो एक तरीके से मैगी में मुख्य भूमिका निभाता है, मैगी बनाने में या मैगी तैयार करने में। जो मैगी बना हुआ होता है मुख्य मटेरियल, उसमें भी यही चीज लगी होती है। लेकिन दोस्तों आपको मैं समझाने जो जा रहा हूं अब ये बात, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। दोस्तों इसका नाम जो है ना, हमारे यहाँ कुछ और नाम है, हो सकता है कि आपके यहाँ कुछ और है, लेकिन जब मैं रेसिपी से आपको बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे कि इसको क्या कहा जाता है। अपने भाषा में समझ लीजिएगा, लेकिन जो मैं रेसिपी बताऊंगा उसको ध्यान से समझिएगा। और आप चाहें तो पूरे भारत में, ध्यान दीजिएगा, पूरे भारत में कहीं भी रहते हैं तो इन सब चीजों का डिमांड एक बार, अगर हो सकता है कि आपके एरिया में ये सब चीजें न बिक रही हो, लेकिन बेच कर प्रयास कीजिए, लोग इसको एक बार खरीद लेंगे तो दोस्तों आपसे ही माल खरीदेंगे अगर आप नया एक ही दुकान होगा तो। और दोस्तों आपको मैं बता दूं कि यह जो बिजनेस है, यह जो रेसिपी है, यह अभी आप देखेंगे ना तो कोई बहुत बड़ा ब्रांड नहीं है, इसको बहुत मतलब एक तरीके से कोई कंपनी नहीं बनाता, लेकिन हाँ ये जो चीज है बिल्कुल देसी है, शुद्ध है। आप इसको अपने एरिया में बनाकर एक बार ट्राई कीजिए और बेच कर देखिए दोस्तों, काफी ज्यादा मात्रा में। देखिए दोस्तों ये जो बना हुआ है ना, ये घर पे खाने के लिए बना है,
ये भी मैं आपको बता देता हूँ। और इसका जो एक तरीके से डिमांड है वो घर घर का डिमांड है। डिमांड इसका दोस्तों अगर एक बार अगर लोगों को स्वाद में आ जाता है ना ये चीज, तो ये एक तरीके से घर घर का रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ बिजनेस है। और इसका डिमांड अगर आप गांव में भी करते हैं तो बहुत ज्यादा रहेगा, ये खत्म नहीं होने वाला है और ये 12 महीने चलने वाला डिमांड है। लेकिन इस बात को आप समझिए कि वास्तव में इसको बनाया कैसे जाता है। ये बात अगर आप समझ लेंगे तो सारी जानकारी इसी वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों इसको कहा जाता है, इसको हमारे यहाँ अदौरी कहा जाता है। और अदौरी का बिजनेस अगर हम कहें, मतलब सही तरीके से अगर बनाने की विधि है, वह एक तरीके से बथुआ होता है, जो एक तरीके से मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था बथुआ। और दोस्तों उस बथुआ का जो फल होता है, बथुआ का एक पेड़ होता है और वह पेड़ बथुए के फल के रूप में होता है। और फल लगभग 2 से 5 किलो के बीच में होता है, मतलब वजन के हिसाब से होता है। और दोस्तों उसमें ये जो दिख रहा है ना, ये येलो कलर का, दोस्तों ये जो चीज है यह बेसन है। अब ध्यान दीजिएगा, बेसन है। किस चीज का? चने का बेसन। और दोस्तों आपके पास बेसन का कोई मतलब नहीं है, आपके पास बथुआ जितने किलो का होगा उसको एक तरीके से आपको मटेरियल जो होगा उसका आधा वजन का या 1/3 वजन का ये मटेरियल तैयार होगा। जैसे कि मान करके चलिए कि आपने 1 किलो का जो फल का बथुआ है, 1 किलो का तो होता नहीं है, कम से कम 2-3 किलो का होता है। 2-3 किलो का बथुआ है तो उसमें आप क्या करेंगे, ये जो चना का जो बेसन है उस बथुए को अच्छे तरीके से काट करके, आपने लौकी का भी देखा होगा, लौकी की सब्जी आपने खाई होगी, तो लौकी की तरह बथुआ भी होता है, वो ग्रामीण इलाके में होता है, उसकी लोग खेती करते हैं। अगर आप इसका व्यापार करते हैं ना तो बथुआ का खेती करें अगर इसका व्यापार करना चाहते हैं। और दोस्तों इसका जो व्यापार है यह काफी लंबा चौड़ा व्यापार नहीं है, ये भी ध्यान दीजिएगा। लेकिन हाँ, एक बार अगर इसको व्यक्ति इसका व्यापार करे, हाँ ये सब चीजें भी मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि इसका व्यापार मतलब काफी ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा व्यापार है और लोग बना करके इसको बेचते भी हैं बाजार में। लेकिन ये एक तरीके से कोई कंपनी नहीं बनाती है और बिल्कुल शुद्ध और देसी चीज इसमें मिलाया जाता है, बाकी कुछ नहीं। बथुआ की सब्जी आपने खाई होगी, जो बथुआ का फल होता है वो लौकी के जो फल होता है ठीक उसी तरह से होता है, लेकिन बथुआ उसको कहा जाता है और उसका थोड़ा कलर अलग होता है। लेकिन दोस्तों ये जो चीज है, बथुआ को एक तरीके से सब्जी की तरह बारीक काट करके मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, मतलब सब्जी की तरह बारीक काट करके, और इसमें बेसन जो होता है, बेसन को और बथुए को पूरा सौंध दिया जाता है। और बेसन कितना लगता है, अगर 5 किलो का बथुआ है तो लगभग आपको 1 किलो या 2 किलो मान करके चलिए, 2 किलो 2.5 किलो के आसपास बेसन लगेगा। और उसमें क्या करेंगे, उसको खूब अच्छे तरीके से मथ देंगे, पानी मिला करके उसको इस प्रकार मथेंगे जिस तरीके से पकौड़ा बनाया जाता है। और उसके बाद इसको, ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये तो सूखा हुआ है, इसको धूप में एक तरीके से अपने हाथों से उठा करके जिस तरह पकौड़ा छाना जाता है उसी तरीके से पकौड़े की तरह इसको किसी मतलब बर्तन में या समझ गए किसी कागज में या लिफाफे में उसको डाल करके धूप में उसको रख दिया जाता है, जो कि इस तरीके से टाइट हो जाता है सूखने के बाद। और दोस्तों ये इतना टाइट हो जाता है कि ऐसे टूटता भी नहीं है। और दोस्तों इसमें नमक वगैरह भी नहीं डाला जाता है, ये भी मैं बता दूं, केवल बस 2 ही चीजें मिलाई जाती हैं। अब आप अगर इसका बिजनेस जानते हैं, मतलब इस चीज को बनाना जानते हैं, तो हो सकता है कि आप बना सकते हैं। लेकिन नहीं जानते हैं तो आपको ऑनलाइन ये सब रेसिपी देखना जरूर चाहिए। और जैसे कि मैं बता रहा हूँ उसका ध्यान जरूर दें, क्योंकि दोस्तों हर एक वीडियो में जो बिजनेस व्यक्ति बताता है उसको मोटा मोटी ही सही लेकिन बताता पूरी जानकारी है, ताकि आपको गलत चीज न बनाता बैठे। दोस्तों इसमें नमक नहीं डाला जाता है, इसमें केवल बेसन और जो मैंने बथुआ बताया बस उसी को मिला करके इसको धूप में सुखा दिया जाता है, इस तरीके से छोटे छोटे पीस करके। इसके बाद दोस्तों अब आगे समझिए क्या करना होता है। लगभग अगर 5 किलो और 2 किलो 7 किलो का मटेरियल आपने बनाया, उस सूखने के बाद लगभग 3 से 4 किलो के आसपास
3 से 4 किलो के आसपास इस तरीके से आपका रॉ मटेरियल तैयार हो जाएगा। ये मतलब आपका माल तैयार हो जाएगा। अब आपको इसको बेचना है। अब नॉर्मल अगर आप एक तरीके से अगर किलो के भाव से बेच पाएंगे, मतलब बेचना चाहते हैं, तो आपका जो लागत है वह 5 किलो का बथुआ आपको लगभग 10 से 20 रुपए के आसपास मिल जाएगा, अगर आप खेत से किसान से खरीदते हैं। तो अगर आप खुद उगाते हैं तो आपका समझ करके चलिए कि कोई लागत नहीं है, आप उससे बना करके पैसे कमा रहे हैं। लेकिन बेसन अगर आप खरीद रहे हैं तो लगभग 160 रुपए 2 किलो बेसन है, तो 160 रुपए का आपका बेसन हो जाएगा। और समय आपका मान कर चलिए कि आपका लगा ही लगा है। लेकिन कुल मिलाकर मटेरियल जो है वो लगभग 160, 80 या 200 के बीच में आपका लगेगा, अगर 4 किलो या 3 किलो मटेरियल तैयार करते हैं। और दोस्तों इसको मैं बता दूं कि ये लगभग अगर इसको 2 से 4 महीने तक भी रखा जाए सुखाने के बाद तो ये आराम से रहता है। तो लोग क्या करते हैं ना, इसको बहुत मतलब ज्यादा खरीद करके लोग घर पे रख लेते हैं। इसकी खरीदारी लोग बार बार नहीं करते। 10 किलो 5 किलो इस तरीके से लोग खरीदते हैं। तो मैंने एक छोटा रेसिपी बताया, लेकिन आप जब इसका बिजनेस करेंगे तो बड़ा कर सकते हैं धीरे धीरे, जब आपके पास ग्राहक आते जाएंगे। लेकिन जो मैं बता रहा हूं उस पर आप ध्यान दीजिए। अगर आप इसको थोक भाव में, फुटकर में तो आप इसको 50 रुपए का 250 ग्राम भी बेच सकते हैं। 50 रुपए का अगर कहा जाए तो इतना ही बेच सकते हैं 250 ग्राम। लेकिन अगर फुटकर में या थोक भाव में अगर लोग खरीदें, जैसे 200 रुपए किलो है, 200 किलो के हिसाब से आप बेच रहे हैं, अगर थोक भाव में आप इसको 150 रुपए किलो ही बेच दें तो दोस्तों इससे या 100 रुपए ही किलो बेच दें, क्योंकि मान लीजिए अगर दुकानदार, किराना दुकानदार आपसे खरीद करके ले जाए, क्योंकि वो फुटकर में बेचेगा, तो अगर 100 रुपए किलो ही बेच दें उसको आप, तो दोस्तों होता क्या है ना कि ये जो चीज है, मान करके चलिए सब्जी लोगों को बनाना है तो बस ये इतना ही लोग डालेंगे, 3-4 लोग इतने में खा लेंगे आलू की सब्जी में। तो उसी तरीके से अगर 100 रुपए किलो बेचते हैं, अगर आपका प्रति किलो में अगर लागत, ध्यान दीजिएगा, प्रति किलो में लागत अगर 50 रुपया भी लग रहा है, माने 1 किलो रॉ मटेरियल इस तरीके से मटेरियल तैयार करने में आपका 50 रुपया भी लागत लग रहा है, तो बहुत आसानी से 50 रुपए का मार्जिन कर सकते हैं अगर थोक में बेचते हैं तो। लेकिन थोक में बेचने के लिए इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपका माल ज्यादा बिकेगा, मार्जिन कम मिलेगा, लेकिन वही ग्राहक आपसे 10 किलो 20 किलो 50 किलो तक मटेरियल की डिमांड करेगा, क्योंकि उसको भी फुटकर बेचना है, वो भी अपने दुकान में रखेगा। तो दोस्तों ये सब आप कैसे कर पाएंगे? पहले आप इसको ट्राई करेंगे, इसका डिमांड क्या है। आप पहले छोटी पूंजी में इस बिजनेस को शुरू करेंगे। गांव से मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो इसका मुख्य मटेरियल है, जो बथुआ है, वो आपको गांव में मिलेगा, खेतों में मिलेगा। तो खेतों से शुरू कर सकते हैं और पहले स्टार्ट कीजिए छोटी पूंजी में, 200-300 रुपए पूंजी लगा करके शुरू कीजिए। जब ये मार्केट में बिकने लगे, ध्यान देना है, जब ये मार्केट में बिकने लगे तो आप क्या कीजिए, अगर आप गांव से निवास करते हैं तो आप बथुआ जो फल है, फल से ही तैयार हुआ, क्योंकि बेसन तो आपको हर किराने की दुकान में मिल जाएगा, लेकिन जो फल है वो आपको बहुत कम मिलेगा। तो उसकी खेती कर दीजिए, जैसे उसकी खेती कर दीजिए उतना कि जितना आप बना सकें, और धीरे धीरे बना करके इसको, जब डिमांड बढ़ने लगे, बना करके लोगों को ऑर्डर के हिसाब से लीजिए और बना करके माल उनको दीजिए। बहुत अच्छा बिजनेस है ये, लेकिन वो उसी लोग के लिए है, उन लोगों के लिए ही यह बिजनेस है जो इस बिजनेस से, इस तरीके के बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं। यानी कि जैसे अचार वगैरह का लोग बिजनेस करते हैं, या अनेकों ऐसी चीजें जो घर पे बना करके लोग बेचते हैं, उन लोगों के लिए ये बिजनेस है। हाँ, ये उन लोगों के लिए यह बिजनेस नहीं है जो कि खरीद व्यापारी करते हैं, जैसे खरीद कर कुछ बेचते हैं दूसरे जगह। तो दोस्तों उन लोगों के लिए नहीं है। जो बनाकर बेचने वाले लोग हैं, वह लोग चाहें, और वो भी गांव में घर पे, वही लोग इस बिजनेस को कर सकते हैं, क्योंकि ये बड़ी बड़ी कंपनियों में ये चीज आपको नहीं मिलेगी। दोस्तों ये सब गांव देहात का बिजनेस है, गांव देहात का रेसिपी है, और शुद्ध और देसी होता है, इसमें कोई कुछ भी मिलावट नहीं होता। और जहाँ तक मैं देखता हूँ ये आपके सामने ही है, हम लोग इसको खाएंगे, और ये लगभग 2 से 3 महीनों तक थोड़ा थोड़ा सब्जी में इतना डाल दिया जाएगा आलू के साथ, तो इसमें 5-6 लोग खा लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों यह बिजनेस किया जाता है। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आपने इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखा होगा। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे नए वीडियो के साथ, और फिर से किसी नए टॉपिक पे, नए रेसिपी के बारे में, या नए बिजनेस आइडिया
रिसर्च टेक्निक के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।